यूपी में सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है। अब एक कितनी आएगी, एक असमंजस का बात है। तो अभी तक जो क्लियरेंस है वह 11,000 जो नगरीय वैकेंसी है, इसकी तो कह सकते हैं आप मोहर लग चुकी है। इसे तो आना ही आना है और यह उम्मीद है पूरी तरह से कि अगस्त के पहले वीक तक या अगस्त मंथ में आ ही जाएगी। अब बार बार बात उठ रही है 55,000 की वैकेंसी की। इसमें 44,000 ग्रामीण की बात चल रही है, लेकिन अभी तक कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन बहुत दिनों से प्राइमरी की वैकेंसी नहीं आई है, तो निश्चित तौर पर इतनी सीटें तो खाली होगी और इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो 44,000 ग्रामीण और 11,000 नगरी करके कुल 55,000 वैकेंसी का प्रोविजन आ रहा है, जिसमें सच्चाई तो है, लेकिन अभी जो 44,000 है इसकी कोई पुष्टि नहीं है। दूसरी बात जो आप समझ सकते हो इसको, कि इसमें जूनियर की वैकेंसी कितनी होगी। तो जूनियर की वैकेंसी अब तक जब भी आई है ये प्राइमरी से लगभग आधा से कम होती है। तो आप यह समझ सकते हो इसे कि अभी तक कोई क्लियरेंस नहीं है कि अगर 55,000 आती है तो उसमें जूनियर की वैकेंसी कितनी रहेगी। लेकिन अगर 55,000 वैकेंसी है तो आप कह सकते हो इसमें से 14-15,000 वैकेंसी जूनियर की हो सकती है। और अगर मान लो 11,000 सिर्फ नगरी की आती है, इसमें 4,000 वैकेंसी आप कह सकते हो कि जूनियर की हो सकती है। जूनियर में इस बार जो है वो बीएड वाले और बीटीसी जिसको डीएलएड कह रहे हो आप, ये दोनों भर सकते हैं। बस कंडीशन है कि यूपी टेट का सेकंड पेपर या सी टेट का सेकंड पेपर पास होना चाहिए। और प्राइमरी पहली बार आएगी वैकेंसी जिसमें सिर्फ और सिर्फ डीएलएड वाले बीटीसी वाले देंगे, क्योंकि इससे पहले जब भी आई है सुपर टेट उसमें एक बार को छोड़कर लास्ट टाइम जो सुपर टेट आई थी उसमें बीएड वाले भी उसे भरे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के नियम के अनुसार अब प्राइमरी में बीएड वाले बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। अब इस वैकेंसी में सबसे बड़ी आफत की बात आती है, जो पूरे वैकेंसी को डिस्टर्ब करती है, वो गुणांक वाली बात आती है कि 10वीं के गुणांक जुड़ेंगे, 12वीं के, बीए के, बीएड के, जो भी आगे क्वालिफिकेशन है गुणांक 10%, 20%, 10%। यह एक बहुत ही गलत फैसला रहता है, जिसको उम्मीद करता हूं कि इस बार आयोग इसे लागू न करे, क्योंकि जैसा कॉलेज, जैसा स्कूल, जैसा रूल रेगुलेशन, नंबर वैसे बढ़ता घटता रहता है। कभी किसी सेंटरों पर काफी ज्यादा दिक्कत आ जाती है, तो इससे जो नंबर 1-2 नंबर जो गुणांक से बढ़ते हैं ना, तो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जेन्युइन बच्चे को भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। और जो पुराने बच्चे हैं जो 2010 से पहले ग्रेजुएशन किए, 12वीं किए, कंपेयर टू आज के बच्चे, उनके नंबर उनसे बहुत कम होते हैं, कमी नहीं बहुत कम होते हैं। जहां आज 90% आराम आसानी से ले आ रहे हैं, वहां 60-65 पर भी एक बहुत बड़ी वाहवाही भी होती थी और नंबर भी बहुत अधिक होते थे। तो अभी तक इसके बारे में आयोग ने क्लियरेंस नहीं किया, लेकिन उम्मीद पूरी है कि जैसा अभ्यर्थियों की मांग है और जैसा एक मेरिट चाहिए उसके अनुसार एकेडमिक को बिल्कुल हटा देना चाहिए। और जो भी सिलेक्शन हो वो पेपर के बेस पे हो, चाहे वो पेपर 150 नंबर का हमेशा रहा है, चाहे कोई नंबर हो, उसी को सिलेक्शन का मेन प्रोसेस मानना चाहिए। क्योंकि किसी एग्जाम में आज तक ये गुणांक नहीं चलता है। चाहे आप किसी एग्जाम को ले लो, स्टेट लेवल से लेके सेंट्रल लेवल तक कहीं गुणांक का सिस्टम नहीं है। तो उम्मीद करेंगे कि इस बार यह गुणांक न हो।